Hello dear student, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss question paper which were asked in the 2024 board exam. Question paper code 30/2/1. सो डियर स्टूडेंट, देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले ईयर में पूछे गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं 21 नंबर क्या बोला गया, कैन द नंबर 15 टू द पावर n। ये 15 टू द पावर n के बारे में बोल रहा था। n बीइंग नेचुरल नंबर इंड विथ जीरो, कह रहा है कि 50 टू द पावर n अगर आप लिख दो यहाँ पे तो बोल रहा है कि क्या ये जीरो से इंड कर सकता है। तो जीरो से इंड कर सकता है। कोई भी नंबर के लास्ट में जीरो तभी होगा जब 2 इंटू 5 मतलब 10, तब ये किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। मतलब कि लास्ट में तभी इंड करेगा 2 जीरो से जब 2 और 5 दोनों फैक्टर्स में मल्टीप्लाई में होंगे, तभी इंड करेगा डी जीरो से। जैसे आप देख सकते हो वहां के 3 टू पावर n लिखा गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप लिख सकते हो 15 टू द पावर n, एक्चुअली में 3 इंटू 5 टू द पावर n लिखा जा सकता है। एक्चुअली आप लिख सकते हो 3 के पावर n इंटू 5 के पावर n। एक्चुअली में आप देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फॉर एनी नंबर टू इंड विथ जीरो, फॉर एनी नंबर to end with zero, it must have end with zero, it must have factor of 2 and 5 both, but here in this question we have only the factor of 5, so this digit cannot end with 0, so we can say that 50 to the power n can't end with 0, cannot end with 0. This is our right explanation of this question. इसके बाद देखा जाए 22 नंबर देखा जाए, क्या दिया गया था। बोला गया है कि फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल एबीसी whose vertices are। एक ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, उसके सारे वर्टिसेस दिए हुए थे। एक्चुअली में देखा जाए तो वर्टिसेस एबीसी वी आर गिवन। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया था 1,0, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट है -5,0, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट दिया गया था दैट वाज -2,5। तब बताना था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड हियर। तो ट्रायंगल कैसे पता चलेगा। तो ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे साइड का लेंथ कैलकुलेट करना होगा। यदि सारे साइड इक्वली लेंथ आ जाते हैं तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाएगा। अगर दो साइड इक्वल आएगा तो उसे बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं आता है तो उसे बोला जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल बोला जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड AB फाइंड आउट किया जाए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो एक्चुअली में AB इक्वल टू फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस लिखा जाता है बाय 2 माइनस बाय 1 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन से x2 माइनस x1 मतलब 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखो गया प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल यहाँ से आ गया 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया ए बी। अगेन आप फाइंड आउट कर लो बी सी, है ना। बी सी का लेंथ फाइंड आउट करो तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 प्लस 5 मतलब -2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखो तो यहाँ से बच जाएगा आपका 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से आप लिख सकते हो 25 मतलब इसका वैल्यू आ गया √34। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लो, अब आप फाइंड आउट कर लो AC। तो AC इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखे जा सकते हैं 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मतलब आप देखो यहाँ से तो 1 प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू √34 मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है, एक ऐसा ट्रायंगल पाया गया जिसका दो साइड इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसे बोला जाता है आइसोसेलेस। सो हियर इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC we see that here the side BC is equal to आपका AC, so the triangle is isosceles, this is our right answer। इसके बाद देखा जाए 23 नंबर में क्या दिया गया है कि इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। एक्चुअली में लिखा गया था 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू लिखा गया है 60 डिग्री
प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखे हुए थे। सो इसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो देखो एक्चुअली में 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए था, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए था। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है 1/2, ठीक है। और ये 1/2 कैसे आता है? तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, नहीं अगर याद है तो याद रखना है, √LRL डिवाइडेड बाई 4/4 याद रखना है। tan के लिए मतलब √L/2 याद रखोगे, ठीक है। सॉरी फॉर साइन, साइन के लिए लिखना है, साइन थीटा के लिए लिखना है √L/2। मतलब अगर मैं बात करूं 30 डिग्री के बारे में बात किया जाए तो 0 डिग्री होता है, 30 है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 है, फिर 90 है। चलो आप देखो 30 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं? एक। तो √L/2 मतलब इसका वैल्यू आ गया 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 2 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2, इसलिए 2 लिख दो आप, प्लस tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री करने का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका वैल्यू यहाँ से लिखा जा सकता है 2 इंटू 1/4 इंटू 2 प्लस 3, मतलब ओवरऑल 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। सो आवर राइट आंसर विल बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखा जाए इसी का, और देखो क्या लिखा गया था, एक्चुअली में लिखा गया है इफ चलिए इसी का और देखा जाए क्या दिया गया है। एक्चुअली में लिखा क्या गया था कि इफ 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब एक्चुअली में लिखा गया 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लिखा गया था आपका √3। मतलब यहां से आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लिखा जा सकते हैं √3/2। चलो आप सोचो कि साइन का वैल्यू ए √3 कहाँ पर होता है, √3/2 कहाँ होता है? तो दैट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ से लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 60 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि ए प्लस बी का वैल्यू होने वाला है 60 डिग्री। एक कंडीशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखा जाए क्या बोला गया है कि cos ऑफ a माइनस बी, एक्चुअली में क्या लिखा गया है? cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू लिखे हुए थे 1। मतलब आप समझ सकते हो कि cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू लिखे जा सकते हैं cos का वैल्यू 1, cos का वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री पर, यानी कि आप लिख सकते हो cos 0 डिग्री। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप कि a माइनस बी का वैल्यू हो गया 0। तब क्या बोला गया? तो फाइंड द मेजर ऑफ a एंड b। मतलब आप क्या करोगे? दिस इज कंडीशन नंबर 2, a माइनस बी इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन नंबर 2 हियर, ठीक है। चलो आप दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए दोनों का ऐड किया जाएगा तो 2a इक्वल टू 60, मतलब a का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो जब a 30 डिग्री है तो b भी कितना होगा? 30 डिग्री। जब वेन यू विल पुट हियर, मतलब a का वैल्यू हो गया 30 डिग्री और b का वैल्यू होगा आपका 30 डिग्री। सो दिस इज आवर राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया गया? इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ए बी और सी डी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि एक ए बी टेंजेंट है, दूसरा एक टेंजेंट पी बी है। सी डी एक्चुअली में इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर्ड एट ओ इज द सेंटर, इज इट एंगल बी ए सी। मतलब किसके बारे में बात करना है? एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल, एक्चुअली में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा होना चाहिए? DCA होना चाहिए। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं, ये बताना है कि जस्टिफाई और आंसर, साथ साथ ये भी बताना है कि हाँ सही है तो आखिर क्यों है। चलिए तो देखिए कैसे होगा। अब इसके लिए क्या करोगे आप कि सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, एंगल को क्या किया जाए? सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ज्वाइन द सेंटर्स, ओ से ए को मिला दिया जाए और ओ से सी को। और हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल ओ सी डी सी ओ। एक्चुअली में लिख दो आप यहाँ से डी सी ओ। रीजन यह होगा कि ओ ए
इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्चुअली में लिखना चाहिए, इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री। रीजन क्या हो गया कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, सो वी कैन से दैट रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट आर perpendicular to each other, so we can say that, एंगल बी ओ, मतलब ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद की कहानी देखा जाए, उसके बाद अब हम लोग को लेकिन आना कौन सा एंगल, बीएसी, मतलब बीएसी मतलब कौन होता है, पूरा एंगल आना चाहिए। चलो आप आ जाओ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप लिख दो ओएसी। अब हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो इसका मतलब दो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि इन ट्रायंगल ओएसी, ओए इज इक्वल टू ओसी। रीजन क्या हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल, सो वी कैन से दैट ओ इज इक्वल टू ओ सी। जब ओ इज इक्वल टू ओ सी है, इसका मतलब कहा जा सकता है कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल ओ ए सी इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से एंगल ओ सी डी, है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो 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 साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं डी सी ओ प्लस ओ सी डी, ठीक है। और देखो बी ए ओ मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू बी ए सी लिखे जा सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर एज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, सो वी हैव प्रूव्ड, या तो वी हैव जस्टिफाई आवर आंसर दैट विद these two angles are equal is, yes we can say that both angles are equal and here we have justified our result। उसके बाद देखा जाए 25 नंबर, 25 में क्या दिया गया था, करा इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -5 एंड -1 6 इज डिवाइडेड बाय द लाइन बाय इक्वल टू एक्स, मतलब रेशियो पूछा गया है। एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। तो देखो एक्चुअली में क्या दिया गया था, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 3, -5, पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दो -1, 6, और एक्चुअली में यहाँ पे एक बीच में कोई पॉइंट है जिसका एक लाइन है, इसको कट करता है बाई इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। करेंट व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी इज कट बाय द लाइन, इस लाइन से ये लाइन सेगमेंट जो है किस रेशियो में कट कर रहा है ये बताना था। तो आप सपोज कर लो कि यहाँ पर पॉइंट पी है, ठीक है। चलिए तब आप लिख दोगे लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन, लेट द रेशियो बी एक्स बी के इज टू 1, कितना मान लिया जाए, के इज टू 1, मतलब ए पी अपॉन बी पी का जो वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू के बाई 1, मतलब आप सपोज कर लो कि ये के है और ये हो गया आपका 1। चलिए अब यहाँ से लगाया जाए सेक्शन फार्मूला, तो के को मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ से, और अगर मैं बात किया जाए 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए यानी कि अब यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो x इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, के को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस के, और 1 को यहाँ से तो लिखे जा सकते हैं +3 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। और देखा जाए तो x का मतलब कौन सा, ये देखो x का ये वैल्यू आ गया, फिर y कैलकुलेट कर लो आप, तो y इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, k को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 6k, 1 को यहाँ से तो -5 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं आपका k प्लस 1। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि y इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, सो इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट हियर एज 6k -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू लिखा जा सकते हैं, इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस के प्लस 3 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, मतलब के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि 6k -5 इक्वल टू -k प्लस 3। चलिए यानी कि 7k इक्वल टू लिख सकते हो आप 8, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 8/7, so the required ratio will be 8:7, so our right answer will be 8:7। अब इसी के देखिए और में भी एक क्वेश्चन थे, वो क्या कह रहा है,
एक और में क्वेश्चन थे तो उसे देखा जाए क्या बोल रहा है। बोला गया है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कोई ट्रायंगल है उसके सारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट जो है वो मेंशन किया गया, आपका 3,0 लिखा गया था। उसके बाद लिखा गया बी का कोऑर्डिनेट दिया गया था 6,4 और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया दैट इज इक्वल टू -1,3 लिखे गए थे। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन बी, मतलब बी का लेंथ क्या होगा। एक्चुअली में आप देखो तो बीई का लेंथ क्या होगा, मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला अपोजिट वर्टेक्स के लाइन को कहते हैं, मतलब ए इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट ई पहले निकाला जाए तो पॉइंट ई निकाला जाता है मिड पॉइंट फार्मूला से। तो एक्स इक्वल टू लिखे जाते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई इक्वल टू लिखे जाते हैं बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 लिखा जाता है। सो द वैल्यू ई का कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो आप क्या लिखोगे x1 प्लस x2 यानी कि 3 माइनस 1 बाई 2 कॉमा लिखोगे आप 0 प्लस 3, यानी कि यहां से लिखे जा सकते हैं 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि ई का कोऑर्डिनेट होगा 2 बाई 2 कॉमा 3 बाई 2, मतलब हेंस वी कैन से द कोऑर्डिनेट ऑफ ई विल बी 1 कॉमा 3 बाई 2। ये आ गया आपका ई का कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब कि पॉइंट ई जो आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 कॉमा 3 बाई 2 आ गया। उसके बाद क्या बोला गया था, लेंथ ऑफ बी, मतलब बी का लेंथ निकाला जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट करना, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आप लिखोगे 4 माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 6 माइनस 1 मतलब 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25, और यहाँ से आप लिख सकते हो 8 माइनस 8 एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 मतलब 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कहा जा सकता है कि इसका वैल्यू लिखे जा सकते हैं अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 बाई 4। चलिए अब यहाँ से लिखा जा सकता है रूट 125 बाई 4 और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 5 रूट 5 बाई 2, हेंस द लेंथ ऑफ बी विल बी 5 रूट 5 बाई 2, हेंस द लेंथ ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 5 रूट 5 बाई 2। ठीक है, तो अगले सेक्शन मतलब सेक्शन सी में के लिए हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे डिस्कशन होगा। 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में, सेक्शन सी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।